हेलो दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हम एक ऐसे क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटर से 10,000 गुना ज्यादा कम ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला है और ये हमारे ट्रेडिशनल क्वांटम कंप्यूटर से भी बहुत ज्यादा कम ऊर्जा इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि उनके जैसे क्रायोजेनिक्स का इस्तेमाल नहीं करता है। जहाँ पे उन्हें सुपर कंडक्टिव क्यूबिट्स की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे इसे ऐसे किसी भी तरह के एक्सपेंसिव सुपर कंडक्टर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसे न्यूट्रल एटम क्वांटम प्रोसेसर कहते हैं। इस तरह के क्यूबिट्स में हमें बहुत सारे एडवांटेजेस मिलने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी, कोहेरेंस, टाइम एंड कंट्रोल। इस तरह के क्यूबिट को एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट क्यूब बनाती है, जिससे हम आगे चलकर एक लार्ज स्केल फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन नवंबर 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और एटम कंप्यूटिंग ने अनाउंस किया था कि उन्होंने एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू अचीव किया है इन फील्ड ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सक्सेसफुली 24 लॉजिकल क्यूबिट्स को इंटेंगल कर लिया है यूजिंग न्यूट्रल एटम्स, जो कि एक नए तरह का रिकॉर्ड इन क्वांटम कंप्यूटर फील्ड में अचीव कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट किस किस तरह के क्वांटम कंप्यूटर बनाने में लगा हुआ है और उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से बहुत सी चीजें अचीव भी की हैं। इन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स जो होते हैं वो बेसिक यूनिट होते हैं इन्फॉर्मेशन के। अभी क्यूबिट्स जो है इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं बिकॉज ऑफ डीकोहेरेंस एंड क्वांटम नॉइज। इस तरह के प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए मल्टीपल फिजिकल क्यूबिट एज ए कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल लॉजिकल क्यूबिट्स की जरूरत पड़ने वाली है, व्हिच कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स, thereby enabling more reliable computation। Entangling 24 लॉजिकल क्यूबिट्स एक सब्सटेंशियल एडवांटेज एक फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए सिग्निफाई कर रहा है, क्योंकि एक ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केपेबल है जो कि किसी भी क्लासिकल कंप्यूटर, क्लासिकल मैकेनिज्म या फिर हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। एटम कंप्यूटिंग अंडरस्टैंड करने के लिए एक ऐसे न्यूट्रल एटम क्वांटम प्रोसेसर पर काम करती है, इसका नेट इलेक्ट्रिक चार्ज एक लेजर के अंदर एज ए क्यूबिट 0 होता है। जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे ट्रैप्ड होते हैं इन एरेज, जो कि एक हाईली कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। प्रिसाइज लेजर पल्सेस इन एटम्स के इंटरनल स्टेट को मैनिपुलेट कर सकती हैं, जो कि आगे चलकर ऑपरेशंस में फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। और आपको ये जानना है कि ये सारा कार्य काम कैसे करता है इन डिटेल, तो सबसे पहले समझिए कि उनका सिस्टम एक न्यूट्रल रुबिडियम एटम का इस्तेमाल करता है ऐसे कंप्यूटेशनल प्रोसेसेस को करने के लिए जहां एक एक एटम एक क्यूबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले भाप रुबिडियम एटम को कंटेन किए हुए है, इसे लेजर के द्वारा कन्फाइंड किया गया है और ये जैसे ट्रैप्ड है ऐसा एक्ट कर रहे हैं। कुल मिला के रुबिडियम न्यूट्रल एटम को एक लेजर के द्वारा ट्रैप किया गया है। उसके बाद एक लेजर और डाला जाता है उसी ट्रैप एटम पर, जिसमें लेजर की बीम मल्टीपल स्पॉट पर फोकस करती है। इसे ऑप्टिकल ट्वीजर कहा जाता है। ये उन्हें आइसोलेट करने के लिए एक एक एटम्स को काम आती है। अब यहाँ पे ये प्रोग्रामेबल भी होती है, जो एटम को किसी डिजायरेबल पैटर्न में रख सकती है, चाहे 1D हो, 3D हो, 2D हो। इससे हम एक मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। जितने भी लेजर के ट्वीजर्स हैं उनके पास एटम को रखने के 2 चांसेस हैं लाइट बीम को ट्रैप करने के लिए। तो इस समस्या को करेक्ट करने के लिए और हमें बिना एक डिफेक्ट वाला मैट्रिक्स बनाने के लिए लगातार ट्वीजर्स को मूव करना पड़ता है। जिसे सबसे पहले स्ट्रॉन्गर लेजर बीम को छोड़ा जाता है। ये ट्वीजर एटम को अटैक करके डिजायर्ड पोजीशन में प्लेस करने के लिए इनेबल किया जाता है। और अब हमारे पास एक डिफेक्ट फ्री रजिस्टर है और हम अब कंप्यूटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अब अगर हम एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए लेजर का यूज करके इसे वो स्टेट 0 से स्टेट 1 में भागेंगे, जब एटम एक्साइट होते हैं तो अपने पास के एटम से इंटरेक्ट करने की कोशिश में रहते हैं। ये इंटरेक्शन स्फीयर कुछ माइक्रोमीटर तक हो सकता है और अगर हम दूसरा एटम साथ ही में एक्साइट करें तो जो 2 इंटरेक्शन स्फीयर जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो एक रिएक्शन को जन्म देगा, जिसका नाम है इंटेंगलमेंट। ये प्रोसेस हमें क्वांटम गेट्स ऑपरेट करने का मौका प्रदान करेगा। इस क्वांटम कंप्यूटर में ऑपरेशन करने के लिए ऐसे क्वांटम गेट क्यूबिट का इस्तेमाल करके लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो। न्यूट्रल एटम क्वांटम प्रोसेसर में इस तरह के गेट्स 2 प्रकार से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो पहले सिंगल क्यूबिट गेट्स, जिन्हें माइक्रोवेव पल्सेस या फिर लेजर फील्ड्स में इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस तरह के ऑपरेशंस क्यूबिट्स के इंटरनल स्टेट को मैनिपुलेट करते हैं, जो कि एक रोटेशन को परफॉर्म करते रहते हैं। और दूसरा है 2 क्यूबिट्स यानी मल्टी क्यूबिट गेट्स, इसे राइडबर्ग ब्लॉकेट मैकेनिज्म भी कहा जाता है। यहाँ पे जब एक एटम राइडबर्ग स्टेट में एक्साइट होता है तो अपने आसपास के एटम को एक्साइट होने से रोकता है या फिर बचाता है। इस तरह का मैकेनिज्म एक हाईली कंट्रोल्ड इंटेंगलमेंट बिटवीन 2 एटम्स दिखाता है। इस तरह के एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए राइडबर्ग इंटरेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज भी इसी में ही है। यहाँ पे सिंगल क्यूबिट गेट फिडिलिटीज नियर परफेक्ट है, वही वो मल्टीपल क्यूबिट राइडबर्ग ब्लॉकेट गेट्स, यहाँ पे एरर रेट जो है अभी भी सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट से भी ज्यादा है। यानी जहाँ पे इस तरह के क्वांटम कंप्यूटर्स हमें बहुत ज्यादा आसानी दिखाई पड़ रही थी, बट यहाँ पे मल्टीपल क्यूबिट गेट का इस्तेमाल करने पर हमें एरर रेट्स सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट से भी ज्यादा मिल रहे हैं।
हालांकि रिसेंट एक्सपेरिमेंट में इसे सुधारा गया है, बट यहाँ पे फिर भी बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस है, जैसा कि इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग कोहेरेंस टाइम, हाई फिडेलिटी ऑपरेशंस। जहाँ पे ट्रेडिशनल क्वांटम कंप्यूटर मात खा जाते हैं, वहाँ पे 10,000 गुना ज्यादा सस्ता भी है सुपर कंप्यूटर से। यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट और एटम कंप्यूटिंग के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, वो एक अलग ही लेवल की प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रल एटम्स और एडवांस सॉफ्टवेयर इनोवेशन के रूप में दिखाई पड़ने वाला है। यानी ऑन द अदर साइड जो माइक्रोसॉफ्ट क्यूबिट वर्चुअलाइजेशन सिस्टम है, इस तरह के क्यूबिट्स को कंट्रोल करने के लिए एक क्रूशियल रोल अदा कर रहा है। यानी इस तरह का जो सिस्टम है वो क्यूबिट्स को मैनेज कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, जो कि एरर को डिटेक्ट करने में और करेक्ट करने में रियल टाइम में मदद कर रही है। आप सोचिए कि इस तरह के एडवांस सॉफ्टवेयर और एडवांस हार्डवेयर, यानी एटम कंप्यूटर हार्डवेयर और माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, इन दोनों का कोलैबोरेशन कराने से हमें 24 लॉजिकल क्यूबिट्स का इंटेंगलमेंट वो भी हाई फिडेलिटी के साथ प्राप्त हुआ है। क्वांटम प्रोसेसर से सुपर कंडक्टिव क्यूबिट्स हो गया। तो प्लेटफॉर्म लाइक दोस्त डेवलप्ड बाय IBM एंड गूगल, जो कि एक सुपर कंडक्टिव सर्किट का इस्तेमाल करते हैं ऐसे क्यूबिट्स को क्रिएट करने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। हालांकि उन्होंने एक ऐसा माइलस्टोन भी अचीव करके ऑलरेडी दिखा ही दिया है, लेकिन उन्होंने वहां पे भी ईमानदारी से इसके साथ आने वाले प्रॉब्लम्स को भी दिखाया है, जहाँ पे वो कोहेरेंस टाइम और इसकी स्केलेबिलिटी दोनों को अचीव नहीं कर पा रहे थे। वहीं पर अगर दूसरे कंपटीटर से कंपेयर किया, जैसे ट्रैप्ड आयन क्यूबिट हो गया, यहाँ पे भी कंपनीज लाइक आयन क्यूब, जो कि ऐसे ट्रैप्ड आयंस को इस्तेमाल करती हैं एज ए क्यूबिट के रूप में, जो कि ऑफर कर रहा है हाई फिडेलिटी ऑपरेशन और लॉन्ग टर्म कोहेरेंस टाइम, जहाँ क्योंकि यहाँ पर भी क्यूबिट्स को इस लेवल पर स्केल करना काफी मुश्किल है। और इन दोनों के कंपैरिजन में जो न्यूट्रल एटम है उसकी अप्रोच अगर आप देखेंगे तो काफी सस्ता भी है, वो स्केलेबल भी है और कोहेरेंस टाइम को भी बढ़ा रहा है, जो कि कंपेलिंग अल्टरनेटिव्स के रूप में सामने आने वाला है। एबिलिटी टू ट्रैप एंड मैनिपुलेट लार्ज एरेस ऑफ न्यूट्रल एटम्स विद लेजर प्रोवाइड्स अ पाथवे टू स्केलेबिलिटी। तो इसने अचीव किया है इंटेग्रल 24 लॉजिकल क्यूबिट्स, जो कि इसकी अप्रोच को दिखाता है कि कितना ज्यादा वायबल है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हमें यहाँ पे क्लासिकल कंप्यूटर को और इस क्वांटम कंप्यूटर को एक साथ इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो शायद हम हो सकता है फ्यूचर में डिफरेंट तरह के अप्रोचेस के साथ, डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स के साथ इसका एक बेहतरीन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज कर पाएंगे। तो ट्रैप्ड आयन क्वांटम कंप्यूटर, जिसके बारे में आज कल मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और डिफरेंट तरह के क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बताने वाला हूँ, उसके लिए आप वीडियो में लगे रहिए। इस तरह के डिफरेंट अप्रोचेस के साथ हम एक ऐसे फ्यूचर को देख सकते हैं जहाँ पे हम पॉसिबली एक बेहतरीन और सस्ता क्वांटम कंप्यूटर बना सकते हैं, जबकि हमारी सारी की सारी समस्याओं को चुटकी बजाते सॉल्व कर सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मैं एक स्टूडेंट में बस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, आप जॉइन बटन या फिर थैंक बटन दबाकर मुझे फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।